गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है कि धर्म युद्ध क्या, क्यों और किससे। इसके लिए मैं आप सबसे चाहूँगा कि बस ज़्यादा से ज़्यादा 4 साढ़े 4 मिनट का वीडियो होगा। आप सब आंखें बंद कर लीजिए, इस फ़ोटो को भी मत देखिए, बस आंखें बंद करके हेडफोन्स या ईयरफोन्स कुछ भी लगा के शांति से बैठ जाइए और बस सुनिए। और जब मैं कहूँ तब आँख खोलिए। देखिए, एक इंसान, एक बच्चा है ना, एक छोटी बच्ची पैदा होती है, ठीक है। उसका वो अपनी माता को कैसे पहचानती है? जब वो फूट फूट के रोती है, जैसे ही अपने माँ के सानिध्य में आती है वो शांत हो जाती है। उसका क्या कारण है? उसका कारण है कि वो अपने माँ की टच को जानती है। तो उसका सबसे पहला इनकाउंटर किससे होता है? अपने सेंसेस से। तो हमारा सबसे पहला इनकाउंटर हमारा किससे होता है? हमारी इंद्रियों से। फिर जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं 7-8 साल के, तब हमारा मन एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। तो हमारे बॉडी में 2 सेंटर्स बन जाते हैं, क्या? मन और इंद्रियां, माइंड एंड सेंसेस, राइट। अब गीता ने माइंड को कहा धृतराष्ट्र, है ना, और सेंसेस को कहा गंधारी। अब जो माइंड और सेंसेस पे चलेगा, जो गंधारी और धृतराष्ट्र के हिसाब से चलेगा, क्या वो दुर्योधन नहीं होगा? बताइए। तो हम सब दुर्योधन हैं, क्योंकि हम अपने मन और इंद्रियों के हिसाब से जब भी हम चलते हैं तब हम दुर्योधन होते हैं। पर हमारे अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ है, वो क्या है? वो है कॉन्शियस, है ना, जो हमारे हृदय में बसे हुए कृष्ण तत्व है हमारा। क्योंकि 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सबके हृदय में मौजूद हूँ, आई एम प्रेजेंट इन एवरी वंस हार्ट। तो हमारे अंदर परमात्मा बैठे हुए हैं, राइट। तो आपने कभी नोटिस किया होगा, जब आपके साथ कुछ बुरा होने वाला होता है तो एक वॉइस आ रही होती है इंटरनली, छोटी होती है, बट उसको अगर सुन लो तो वही सत्य होता है आपका। जब भी कुछ आप गलत कर रहे होते हो, है ना, तो वो वॉइस आपको रोक रही होती है, बट क्योंकि वो डोरमेंट होती है, क्योंकि कभी हमने उसको हमने ध्यान करके उसको कभी तेज किया नहीं उस वॉइस को, तो वो वॉइस डोरमेंट होती है और हमसे वो जुड़ नहीं पाती है। जिस दिन आप उस वॉइस से जुड़ जाओगे, उस दिन आप अपने कृष्ण तत्व से जुड़ जाओगे, है ना। उस दिन आप अपने अंदर की मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस कर ले जाओगे। समझ में आया? तो एक तरफ है माइंड और सेंसेस और दूसरी तरफ आपका कॉन्शियस। और गीता क्या कहती है? यदा यदा ही धर्मस्यम ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्यम तदा आत्मन सृजाम्यहम् परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। देखो, जब हमारा मन है ना, हम जब हम इस समय मन की बात नहीं, इस समय हमारी बात हो रही है, ठीक है। जब हम अपने मन और इंद्रियों के हिसाब से काम करते हैं तब वो पेंडुलम है, लेफ्ट और राइट साइड जा रहा है। जब हम मन और इंद्रियों के हिसाब से काम करते हैं तब वो अधर्म है, तब ये दुर्योधन है। जब अपनी चेतना से जुड़ना शुरू कर देते हैं तब हम अर्जुन हैं, और जब हम चेतना से जुड़ जाते हैं तब हम कृष्ण हैं। और जब मैं कह रहा हूँ हम कृष्ण हैं, इसका मतलब ये नहीं हम कोई भगवान बन जाते हैं, नहीं नहीं, हम अपने जो अंदर कृष्ण एलिमेंट है, कृष्ण तत्व है, उससे जुड़ जाते हैं। तो ये जो कंटिन्यूस वॉर चल रही है ना, जहाँ माइंड सेंसेस एक जगह है वर्सेस योर कॉन्शियस, कृष्ण, योर इंटरनल, आपके भगवान जो अंदर बैठा हुआ, इसको कहते हैं हम धर्म युद्ध। इसको, इससे बड़ा क्या धर्म युद्ध है? यही है महाभारत असली। इसी को इस्लाम ने कहा जिहाद, इसी को क्रिश्चियनिटी कहती है होली वॉर। आपका युद्ध आपके स्वयं के अगेंस्ट, योर वॉर अगेंस्ट योर ओन सेल्फ। अब आके खोल लीजिए। अब देखिए पिक्चर, तो एक तरफ क्या है, तो धर्म, मैंने क्या बोला, धर्म युद्ध क्या? माइंड सेंसेस वर्सेस कॉन्शियस। क्यों? क्योंकि आपको परसेप्शन के लेवल पे हाई उठना है। जब आप 5 लेवल पे ज़िंदगी जियोगे, पहले बॉडी, फिर सेंसेस, फिर माइंड, फिर इंटेलेक्ट और फाइनली सोल, कॉन्शियसनेस। समझ आया? धर्म युद्ध क्या, धर्म युद्ध क्यों? क्योंकि आपको उठना है, हमेशा अपने डायमेंशन को बढ़ाना है। और धर्म युद्ध किससे? स्वयं से। सबसे बड़ा युद्ध होता है आंतरिक युद्ध। क्योंकि कृष्ण कहते हैं गीता में, है ना, कि जो मन, पहले रणभूमि से पहले मन भूमि में युद्ध होता है, मनोभूमि में। तो मन भूमि में युद्ध जीतना पड़ता है, मेंटल वॉर। देखो इजी है। अब इस फोटो को ध्यान से देखो, माइंड सेंसेस वर्सेस कॉन्शियस, दिस कंटिन्यूअस इंटरनल बैटल इज कॉल्ड एज धर्म युद्ध। और महाभारत इन गीता, है ना, इसी को असली जिहाद कहते हैं, इसी को होली वॉर कहते हैं। यही है हमारा आंतरिक युद्ध ही हमारा असली युद्ध है। बस चलता हूँ, अब विदा लेता हूँ। जय जय श्री राम, जय जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। वाहेगुरु जी खालसा, वाहेगुरु जी फतेह। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय माँ सरस्वती, जय जय श्री राम, हर हर महादेव।